हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत सा चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम लिखा है और यहाँ पे न्यूटन का नाम लिखा है, क्योंकि न्यूटन के बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब लॉस ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर था, उससे न्यूटन का राज शुरू हो गया था और अभी भी ग्रेविटेशन में न्यूटन का राज चल रहा है और आगे भी चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन को मैंने अलग से लिखा है। और यहाँ पे देखिए, ये जो टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो और कोपरनिकस, ये जो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा है, उनमें से केपलर को मैंने अलग से लिखा हूँ, क्योंकि केपलर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में केपलर और न्यूटन, ये दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बाकी जो साइंटिस्ट है उससे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ताकि आगे जाके हम लोग को इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे आइडिया और पता लग जाए। ठीक है, तो देखिए टाइको ब्राहे। अच्छा, उससे पहले ये जो ग्रेविटेशन कंसेप्ट है, इसका कुछ जो नेचुरल फिनोमेना है उसका कुछ एग्जांपल दे देता है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, देखो आप लोगों ने सी टाइड्स के बारे में सुना है ना, सी टाइड्स। सी टाइड्स, ठीक है। सी टाइड्स क्या होता है? समुद्र देखा है ना, तो समुद्र में क्या होता है? समुद्र में जो पानी है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जब फुल मून होता है, ठीक है, उस टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि माइक में अनाउंस करता है कि उस तरफ मत जाने के लिए। क्या होता है कि उस टाइम पानी ऊपर नीचे होना थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे लोग माना करते हैं कि सी के आसपास मत जाओ। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, उस टाइम फोर्स ज्यादा लगता है, तो ये सब फेनोमेना होता है। और भी बहुत सारे हैं, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली शुरू करता है कि टाइको ब्राहे से। ठीक है, तो टाइको ब्राहे ब्राहे कौन है? ये एक साइंटिस्ट था। ठीक है, इन्होंने पहले ये ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करना शुरू किया था। और इन्होंने ये भी कहा जाता है कि इन्होंने सारे जिंदगी ये ग्रेविटेशन के बारे में, प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में स्टडी करते करते सारे जिंदगी निकाल दिया। ठीक है, और इनका जो घर था, ये भी कहा जाता है कि उनका घर में बहुत सारा स्टडी पेपर था, रिसर्च पेपर था, और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी था ये प्लैनेट मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए, ग्रेविटेशन ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ग्रेविटेशन टर्म एक्चुअली ये न्यूटन ने ही बताया था कि ग्रेविटेशन बोल के कुछ है। न्यूटन को एप्पल वाला केस आप लोगों ने सुना है ना, 1665 का केस है। ठीक है, 1665 साल का केस। ठीक है, उस टाइम न्यूटन ने ग्रेविटेशन टर्म को एक्चुअली इन्वेंट किया था। उससे पहले लोग बोलते थे कि भाई अर्थ मूवमेंट कर रहा है, सन मूवमेंट कर रहा है, ऐसे बोलते थे। ठीक है, अच्छा, टाइको ब्राहे का एक असिस्टेंट था केपलर। ठीक है, तो टाइको ब्राहे ने कुछ जो रिसर्च किया था, उसके बाद केपलर ने उस रिसर्च पेपर को थोड़ा स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद इन्होंने थ्री लॉस निकाला है। ठीक है, थ्री लॉस, लॉस 1 2 3। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे। और इससे नीट बोलो, जेई बोलो, बोर्ड एग्जाम, हर एग्जाम में केपलर लॉ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से स्टडी करना, इसको हल्के में मत लेना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि केपलर लॉ को अच्छे से स्टडी नहीं करता है, और एग्जाम में जब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है तो नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा, केपलर लॉ के बारे में हम लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे। उससे पहले गैलीलियो और कोपरनिकस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो, गैलीलियो एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था, आई होप आप लोगों ने सुना भी है, कि अगर वैक्यूम के अंदर दो चीजों को अगर फेंक दिया जाए, ठीक है, तो वो एक ही टाइम पे आके गिरेगा। ठीक है, और उसका जो टाइम है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोला था उन्होंने कि मान लो कि एक पत्थर है और एक बार्ड फेदर। ठीक है, बार्ड फेदर आप लोगों ने समझ में, अब आप लोगों ने शायद देखा है कि बार्ड जो होता है उनका जो फेदर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, राइट, और एक पत्थर है। ठीक है, दोनों का मास, मतलब पत्थर का मास तो ज्यादा ही होगा फेदर से। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने ये जो पत्थर है और ये मास, सॉरी फीदर, इसको एक ही जगह से ऐसे करके फेंक दिया, ठीक है, और ये पूरा वैक्यूम है, तो ये दोनों सेम टाइम पे आके गिरेगा ये ग्राउंड में। ठीक है, क्यों गिरेगा? क्योंकि वैक्यूम के अंदर, क्या बोला, वैक्यूम के अंदर एक्सीलरेशन सेम होता है। एक्सीलरेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकेंड चैप्टर्स, थर्ड चैप्टर्स, ऑलरेडी एक्सीलरेशन के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ लिया, राइट।
तो एक्सीलरेशन सेम होता है, एक्सीलरेशन को ए के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। एक्सीलरेशन अगर सेम है, एक्सीलरेशन अगर सेम है तो क्या होगा, बोलो बोलो, एक्सीलरेशन अगर सेम है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। वेलोसिटी सेम मतलब सेम, मतलब सेम रेट में वो बढ़ेगा, राइट, सेम रेट में वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी सेम रेट में बढ़ेगा, सेम ही लिख देता है, ठीक है, समझ लेना, सेम रेट में बढ़ेगा वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि मैंने बोला कि एक ही जगह से इनको मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस मतलब एज सेम, ठीक है, एज सेम, तो टाइम भी सेम होगा, राइट, टाइम भी सेम होगा, क्योंकि एज इक्वल्स टू वी टी, ये फॉर्मूला याद है ना, एज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है, एज इक्वल्स टू वी टी, तो वी सेम टी सेम, तो एज सॉरी, अच्छा यहाँ पे टी इक्वल्स टू एस बाई वी, मतलब एस सेम और वी भी सेम, दोनों का एस तो सेम ही है और वी भी दोनों का सेम है, क्यों, क्योंकि वैक्यूम है और वैक्यूम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एयर रेजिस्टेंस और कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, जी जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने और भी अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट, जी का कैसा वैल्यू चेंज हो रहा है जब नीचे जाता हूँ तो और ऊपर में जाता हूँ अर्थ के ग्राउंड से, इसके बारे में जी के ऊपर और भी अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कौन बोला था, गैलीलियो, ठीक है। तो टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो के बारे में पढ़ लिया, और कौन बच्चा है, कोपरनिकस। देखो गैलीलियो और कोपरनिकस से क्वेश्चन नहीं आता है कि, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हो, राइट, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। और मजा आ रहा है कि नहीं बोलो, क्योंकि ये मैं एज ए स्टोरी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोपरनिकस, कोपरनिकस ने क्या बोला, देखो उस टाइम में ना क्या चलता था, उस टाइम में जियोसेंट्रिक थ्योरी बहुत चलता था, कोपरनिकस से पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी बहुत चलता था। और जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी ये बोलता था, ओके सॉरी सॉरी, थोड़ा इस पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को रिमूव करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए, राइट। अच्छा, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बोलता था कि जो अर्थ है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, सेंट्रिक, जियोसेंट्रिक बोल रहा है कि अर्थ, जो अर्थ है ना, ठीक है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में, जो अर्थ सेंटर में है, और जो सन है, सन अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अर्थ सेंटर में है, लेकिन जो सन है, ठीक है, लेकिन जो सन है, सन क्या करता है कि इसको रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये था जियोसेंट्रिक, लेकिन ये तो गलत है, बाद में प्रूव हुआ, कौन प्रूव किया, कोपरनिकस ने, ठीक है, कोपरनिकस ने बोला था कि भाई जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है, जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है, और हम लोग जो फॉलो करेंगे वो होगा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, वो क्या होगा, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बोल रहा है, पूरा उल्टा, उल्टा मतलब सन सेंटर में रहेगा, सन भाई तुम सेंटर में रहो, ठीक है, सन भाई तुम सेंटर में रहो, तुमको अर्थ और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो मूव करेगा, तुमका चारों तरफ, तुम्हारे चारों तरफ अर्थ मूव करेगा, वो था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कुछ झमेला हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, जो उस टाइम चार्ल्स था, तो बाद में गैलीलियो भी कोपरनिकस को सपोर्ट किया था, और उसके बाद ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सब लोगों ने मान लिया। तो यही है कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी सन सेंटर पे रहेगा और प्लैनेट्स इसके चारों तरफ मूवमेंट करेगा। आई होप कि समझ में आया। अच्छा, मुझे लगता है कि तुमको अभी समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने दे दिया, और टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस के बारे में बता दिया, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया तो लग गया कि भाई यहाँ पे बहुत सारा फंडा है, ठीक है, इसके अंदर, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो पहले केपलर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि केपलर बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लॉ दिया था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जो डायग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, इस डायग्राम को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों, देखो ये क्या है, इलिप्टिकल सरफेस है, ठीक है,
इसका यहाँ पे लिखता है मैं इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल। और एक सरफेस होता है कि सर्किल, ठीक है। सर्किल के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, मतलब एक गोल सा एक फुटबॉल जैसा हो गया सर्किल, ठीक है, सर्किल मतलब पूरा गोल। और यहाँ पे कंसेप्ट बताया कि इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 होता है तो पूरा सर्किल होगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो पूरा सर्किल होगा, इसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटा है तो ये इलिप्टिकल सरफेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सेंटर पॉइंट ओ। और यहाँ पे और एक पॉइंट लिखता है कि ए, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखता है पी। ए क्यों लिख रहा हूँ, पी क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक रीजन है जिसके बारे में बाद में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सान है, ठीक है, यहाँ पे एक सान है। अच्छा उससे पहले और एक चीज, यहाँ पे दो पॉइंट होता है, दो फोकस पॉइंट होता है, एक फोकस पॉइंट ये एक फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। मान लो कि सन अभी यहाँ पे है, सन अभी यहाँ पे है, ये सोर्स, ठीक है, सन, और इसको एस करके रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि सन के चारों तरफ कौन मूवमेंट करेगा, बोलो, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो होता है वो मूवमेंट करेगा, मतलब अभी के लिए अर्थ पकड़ लो, ठीक है, तो सन के चारों तरफ अर्थ मूवमेंट करेगा इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है थोड़ा एक टाइप का होता है, एक खाया कि नहीं, मतलब दुकान में जाके जब ऑमलेट बना के लिए बोलते हो कि भाई ऐसा ऑमलेट बना दो थोड़ा, ठीक है, तो ये डीम जो देखा है ना, डीम बोलता है, ठीक है, एक। अच्छा तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अब आता है ए और पी। देखो ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं कि एफ हिलियन, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एफ हिलियन, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफ हिलियन। तो यहाँ पे एक समझने के लिए ऐसे याद करो कि जो बहुत दूर है, सन से जो बहुत दूर है उसको बोलेंगे एफ हिलियन, सन से जो बहुत दूर है, सन से जो बहुत दूर है वो होगा एफिलियन। और यहाँ पे पी है तो पी से एक नाम बनेगा जो सन के क्लोजेस्ट है, सन के पास पास है, पास पास मतलब थोड़ा क्लोजेस्ट है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पी से एक नाम होगा पेरीहिलियन, ठीक है, पेरीहिलियन, 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 ओके। तो एफिलियन पेरीहिलियन दो नाम हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे एक डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ठीक है, इसको बोलते हैं ए। ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ पे ये जो वर्टिकली एक डिस्टेंस है इसको बोलेंगे बी, बी हो जाएगा। अच्छा ये मेजर है तो ये क्या होगा, थोड़ा टेक्निकली सोचो, थोड़ा टेक्निकली सोचो, ये मेजर हो गया तो ये क्या होगा, माइनर, तो सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, तो ये सेमी मेजर सेमी माइनर, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फारदेस्ट पॉइंट मतलब सोर्स से फारदेस्ट पॉइंट बहुत दूर है एफिलियन, पास पास है पेरीहिलियन, वर्टिकली पॉइंट है, वर्टिकली जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा यहाँ पे देखो इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट था, इसेंट्रिसिटी यहाँ से कैसे निकालोगे। अच्छा इसेंट्रिसिटी क्या समझाता है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी से समझ में आएगा ये चीज कि एक सर्कल का तो वन होता है, तो सर्कल से कितना डेविएशन हुआ, सर्कल से कितना डेविएशन हुआ वो इसेंट्रिसिटी से समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसे लिखता है कि डेविएशन, ठीक है, सर्कल से कितना डेविएशन हुआ वो इसेंट्रिसिटी से पता चलता है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, इसेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू ओ एस बाई ओ पी, ठीक है, ओ एस बाई ओ पी, ओ एस बाई ओ पी मतलब ये छोटा डिस्टेंस डिवाइड बाई पूरा डिस्टेंस, ओ एस बाई ओ पी, सेंटर से सन की डिस्टेंस डिवाइड बाई पूरा डिस्टेंस, ओ एस बाई ओ पी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये ए है तो यहाँ पे ये कितना होगा,
ए ही होगा ना, यहाँ से ए पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम ही है।